किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है? बहुत इजी है पता करना यार। अपने दिमाग में एक लेंस बना लो, ना तो कॉपी पे फटाक से नहीं हुआ, ऐसे ट्वी बना लो, बना लिया। उत्तल लेंस का पता करना है। अब समांतर किरण लो, कहां से? इन्फिनिटी से आता हुआ, तो कहां पे आके मिलेगा? तो कहां पे आके मिलेगा? किधर आके मिल रहा है? इधर ना। तो राइट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? क्या याद करने की जरूरत है? प्लस माइनस। और उत्तर अवतल लेंस में बताए थे कि इसमें फैला देता है, क्या कर देता है? गहरे फैला देता है। पीछे बढ़ाएंगे, क्लियर ना? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी इसलिए इसकी प्लस होती है, इसकी। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। ओके, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। गाना गाए तुम्हारे लिए। देखो अब सुनो, मैं एक लेंस बना रहा हूं। एक लेंस ये है, देखो यहां यहां देखो, ये एक लेंस है, एक लेंस ऐसे बना रहा हूं। ये क्या है? दोनों में क्या फर्क है बताओ? ये पतला लेंस है, देखो इसकी फोकस जो यहां से तो मान लो यहां तक है, ठीक है? थोड़ा देर सोच लो, देखो ना कितनी कमासूत लड़की है, लिख रही है समझाने का टाइम में। लग रहा है खानदानी आदत लेकर आई है ऊपर से, ऐसी को प्रचार प्रसार करेगी आगे। चलो, ये फोकल लेंथ है, क्या है? फोकस दूरी है, ठीक है? अब इसको बताओ, लेंस को मैंने पतला कर दिया तो ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा ना? बताओ, फोकल लेंथ ना है, इतना को फोकस लेंथ कहते हैं, इतना को, सिर्फ इतना को, कितना को बोलते हैं? इसको बोल देते हैं हम लोग, हम लोग हमेशा यही से ले लेते हैं, क्योंकि लेंस हमारा पतला ही होता है। ओके, तो ये फोकल लेंथ है। और जैसे थोड़ा पतला करोगे इसको, इसको थोड़ा हल्का क्या करोगे? पतला करोगे। सुनो सब बच्चा, लॉजिक देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो, लेंस फोकस दूरी बढ़ा कि घटा? लेंस पतला हुआ तो फोकस दूरी बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और पतला करो, और पतला, और पतला, और बढ़ाओ। लेंस जितना पतला होगा फोकस दूरी उतनी ज्यादा होगी, जितना लेंस मोटा होगा फोकस दूरी उतनी कम होगी। बुझ रहे हो? नहीं समझा रहे बात? मोटे लेंस का फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है, ठीक है? और पतले लेंस की फोकस दूरी मोटे लेंस की तुलना में ज्यादा होती है। लॉजिकल मैंने समझाया तुम्हारे सामने में। इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। थोड़ा पतला किया, ये फोकल लेंथ हो गया, और पतला किया, ये फोकल लेंथ हो गया, ठीक है? जैसे जैसे पतला करती जाओगी फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा। क्या समझ आ रहा है? हाँ, क्लियर हुआ ये बात? तो मोटे लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है कि पतले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है? पतले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। अब सुनो अच्छा से, अब फोकल लेंस ऑफ लेंस की क्षमता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, आप एक लाइन में याद कर लोगे। ओके, तो जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी ना, जो मैं बोल रहा हूं, देखो कोई लेंस है, जैसे एक मोटा लेंस मैंने बनाया, ये मोटा लेंस है, ये क्या है? पतला लेंस है, ठीक है? अब बताओ, रेज जो आएंगी, पैरेलल रेज जो आएंगी, सनलाइट जैसे आएंगे, तो ये तो कन्वर्ज करेंगे, लाइट को कन्वर्ज करेंगे ना? जोर से बोलो ना, कन्वर्ज करेंगे। अब कन्वर्ज करेंगे तो ज्यादा लाइट यहां पे कन्वर्ज होगा, तो ज्यादा लाइट ये कन्वर्ज करेगा, ये करेगा। तो मेरी बात सुनो गौर से, जो बता रहा हूं मैं, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, ओके, वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा। माने ये जो कन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता, पतले लेंस की ज्यादा है, पतले लेंस की ज्यादा है। ये पतला लेंस थोड़ा बनाओ ना, क्या? ठीक है, ये मोटा लेंस है, बराबर है। अब देख, अब देख, अब बोलोगे ना, अब बताओ, अब सही है? हाँ, अब ये पतला लेंस है, ये मोटा लेंस है, ठीक है? अब बताओ, पैरेलल रेज आई, बहुत सारी रेज आई, और सबको कन्वर्ज किया यहां पे। कन्वर्ज मतलब जमा करना, एक बिंदु पे मिलाना। और तुमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अभिसारी कर देता है, जमा कर देता है, याद है? तो ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ये ज्यादा। तो पतला लेंस जो होता है ना, वो ज्यादा कन्वर्ज करता है, माने कन्वर्जिंग पावर पतले लेंस का ज्यादा होता है। उल्टा बोला गया सर, गलती है।
मोटा लेंस का मोटा लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि मोटा लेंस जो है ज्यादा रेज को वो अपने से होकर के गुजरने देता है, ऐसे समझ सकती हो। पतला लेंस ज्यादा इससे भी गुजरेगा लेकिन ये ज्यादा कन्वर्ज नहीं करता है। तो याद रखो मोटे लेंस से लेंस ऐसे नहीं लड़का मोटा। अच्छा बताओ, जिसका आंख में जितना पावर होता है ना, कहती हो जितना आंख में प्रॉब्लम होता है, ज्यादा पावर का अच्छा सामान पहनता है ना, ज्यादा पावर का ग्लास लगाता है ना उसके अंदर लेंस, तो जितने ज्यादा पावर का मतलब क्या कि वो जो है ज्यादा लाइट उसको ज्यादा जरूरत है, लाइट ज्यादा पास करवाना है उसको, है ना, कन्वर्ज करवाना है। तो जितना ज्यादा पावर होगा वो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। क्या समझे इसको? जितना ज्यादा पावर होगा तो मोटा लेंस का पावर, ऐसे समझ गया, लॉजिकल समझ गया। देखो बूढ़े सूर्य का चश्मा का ग्लास मोटा होता है पतला होता है? मोटा होता है, यानी ज्यादा पावर का होता है। सुनो ना, तो ये बोल सकते हो कि वो मोटा लेंस मतलब ज्यादा पावर, पतला लेंस क्या याद रहेगा लॉजिकल? मोटा लेंस का पावर, पतला लेंस का पावर। सर कहाँ चीज का पावर? सर भाई कन्वर्जिंग पावर। जैसे उत्तल लेंस के लिए कन्वर्जिंग पावर, अवतल लेंस के लिए डाइवर्जिंग पावर, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कन्वर्जिंग पावर इस्तेमाल करेंगे और कॉन्केव लेंस के लिए डाइवर्जिंग पावर। उत्तल लेंस के लिए अभिसारी वाला क्षमता, माने कि किरणों को अभिसारित करने का क्षमता, और अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए किरणों को अपसारी करने का क्षमता। ठीक है ना, सब तरह का अलग अलग। तो देखो गौर से देखो, मोटे लेंस की कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर ज्यादा होती है, पतले लेंस की। ठीक है, अब सुनो, ये बताओ, ये तो क्लियर हो गया ना कि किसका पावर ज्यादा होगा? बताओ, मोटा का पतला का? जोर से बोलो, पूरा सुनना चाहिए। मोटे लेंस का कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर, अब यहाँ पे उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है, हम अवतल लेंस की भी बात कर सकते हैं ना। हाँ, तो मोटे लेंस की कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर ज्यादा। क्लियर हो गया? क्या समझा? किरणों को जमा करने का कैपेसिटी या किरणों को फैलाने की कैपेसिटी मोटे लेंस की और पतले लेंस की। तो याद है, मोटा लेंस का पावर ज्यादा, इसका पावर कम। तो पावर का पहले मतलब समझाया कि जिसका पावर ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा किरणों को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, टाइप्स ऑफ लेंस पर डिपेंड करता है। क्या हो गया? जिसका पावर कम है वो कम डाइवर्ज करेगा या कम कन्वर्ज करेगा। क्या समझे बात को? ये तो क्लियर हो गया। अब बताओ, मोटे की फोकस दूरी कम कि पतले की फोकस दूरी कम? किसकी फोकस दूरी कम? मोटा का पावर ज्यादा लेकिन फोकस दूरी कम, अभी बताया था ना। और पतले का पावर कम लेकिन फोकस दूरी समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्टार्टिंग यहीं से मैंने किया था, काहे पर आया था? इसका मतलब जिसका फोकस दूरी कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। जोर से बोलो, जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसका पावर। क्लियर हो गया? जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उसका पावर कम होगा। यस, समझे? हाँ, ये है, याद हो गया? अच्छे से बताओ। अब बताओ, पावर और फोकल लेंथ में संबंध है कि नहीं है? सीधा संबंध है कि उल्टा संबंध है? सीधा बोल दिया कोई, हमेशा सीधे रहोगे, पत्नी भी से उल्टी मिलेगी। लो ठीक है। सिंपल सा बात है, मैंने बोला मोटा लेंस का पावर ज्यादा, मोटा उसका फोकल लेंथ तो कम है। दोनों ये तक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, पतला कर दी ज्यादा ना हो जाएगा इससे। रीजन समझा? मैंने अभी कितना अच्छा समझाया था। छी ये मोटा लेंस है, यहाँ पर ये इतना ही फोकल लेंथ है, पतला करो, इतना ये फोकल लेंथ बढ़ गया, और पतला करो और बढ़ गया। पतला लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है मोटा लेंस का कंपैरिजन। ओके, अब पावर मोटा लेंस का ज्यादा होता है, पतला लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, पावर मोटा लेंस का ज्यादा होता है। क्या समझेगा बात को? तो जिसका पावर ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम, जिसका पावर कम उसका फोकल लेंथ, यानी पावर और फोकल लेंथ में यानी फोकस दूरी में उल्टा संबंध है, उल्टा रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, P = 1/f। हो गया फॉर्मूला खत्म। P मतलब हम तो डरा दी चट्टी, हमको लगा भूकंप आ गया। बताओ, कहना सरक रहा है। चंडी जो सरकी धीरे धीरे, बताओ क्या सरक रही है? ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं था, अब नहीं सरकेगा, बहुत सरक लिया। देखो अब धीरे धीरे क्या चुपो, देखो सरक रहा है, बेचारा को गुस्सा उठ गया है। कल से सरकना स्टार्ट कर दिया। चलो जी सुनो, क्या समझ आया? तो मोटा लेंस का पावर ज्यादा, फोकल लेंथ कम,
पतला लेंस का पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा। पावर का मतलब डाइवर्जिंग करने की कैपेसिटी, डाइवर्ज करने की या कन्वर्ज करने की कैपेसिटी। ये जिसका पावर ज्यादा उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा या उतना ज्यादा डाइवर्ज करेगा, जिसका पावर कम उतना कम कन्वर्ज करेगा उतना कम डाइवर्ज करेगा। बुझ गए? तो पावर ऑफ अ लेंस किससे डिसाइड होगा? फोकल लेंथ से। किससे डिसाइड होगा? मैंने पावर ऑफ लेंस को मेजर करना है तो मुझे फोकल लेंथ मेजर करना पड़ेगा। हाँ, तो फोकल लेंथ जिसका ज्यादा पावर कम, जिसका फोकल लेंथ कम पावर, फोकल लेंथ कम किसका? मोटा का, तो पावर ज्यादा मोटा का। पतला का फोकल लेंथ ज्यादा पावर कम। क्या हो गया? बुझ गया? अब हम इतना देर से बक कर रहे हैं, इसे बात को तुमको समझ नहीं आएगा। एग्जाम डेफिनेशन किताब में मिलेगा, लिखा हुआ रहेगा किताब में, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लिख लिए, परिभाषा याद कर लिए, महिला कर लिए, मतलब समझ में नहीं आया। अब समझ आया क्या मतलब है? ये चीज समझ में आना चाहिए। तो तुम दो तरीके से पावर को डिफाइन कर सकते हो, पावर ऑफ लेंस को, कि किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी को पावर ऑफ अ लेंस कहते हैं। एक परिभाषा तो ये है, किसी लेंस के अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बोला? फिर से बोलो। किसी लेंस के अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई डाउट? यही बोलो, किसी लेंस की डाइवर्जिंग पावर या कन्वर्जिंग पावर को ही क्या बोलते हैं? पावरफुल लेंस कहते हैं। कितना आसान है। और दूसरा परिभाषा है फोकस दूरी के उल्टा को, फोकस दूरी के क्या कहते हैं? पावरफुल लेंस। क्लियर हो गया? हिंदी बोलते हैं किसी लेंस की, बोलो मेरे साथ बोलो, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की कितना आसान है। उल्टा होना लाजमी है, क्योंकि जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, जिसका फोकल लेंथ कम होगा ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। क्या लॉजिकल है? इट इज वेरी मच लॉजिकल। हो गया डेफिनेशन खत्म, कुछ नहीं करना। तो सारी कहानी बात, किताब में सारी बातें मिल जाएंगी लेकिन समझ में नहीं आएगा। मैंने जो बताया इसको अच्छा से रिवीजन करना, समझना बहुत जरूरी है साइंस को। ठीक है, चलो। तो P इक्वल टू परिभाषा याद रखोगे। अभी कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ हम लिखने वाले हैं। डेफिनेशन कौन डेफिनेशन याद करोगे? दोनों डेफिनेशन दोनों लिखाएंगे हम अभी। ठीक है, एक लिखेंगे, सबसे आसान परिभाषा यही है। इससे क्या होगा? फॉर्मूला भी याद रहेगा। ठीक है, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। पहला परिभाषा हो गया हिंदी में, इंग्लिश में। दूसरा सुनो, कि किसी लेंस के किरणों की अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को क्लियर हो गया? जिसका पावर ज्यादा वो उतना किरण को अभिसारित करेगा या अपसारित करेगा। कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है तो ज्यादा अभिसारी करेगा, और अवतल लेंस है तो अपसारी करेगा। क्या हो गया? द डाइवर्जिंग पावर और कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावरफुल लेंस। दिक्कत किसी को? अब चलो कुछ खास बात कर लेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, चिंता मत, रोना नहीं है। अब बताओ, फोकल लेंथ का उल्टा है। अब फोकल लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? लंबाई की मात्रा क्या होती है? जोर से बोलो ना। वैसा यूनिट मात्रक होती है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बुझ गया? अब तो पहले बताओ, एफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस क्या होता है बताओ? उत्तल लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। बोलो, उत्तल लेंस क्या होता है? चश्मा पहनना है तुमको? नहीं दिख रहा है? चश्मा दे है मेरे पास। देखो ये चश्मा है, कोई ला कर दिया था। देखो यार, अब दिख रहे, देखो तो अब दिख रहे हैं। अब हम देखना, हम देख रहे, तुम देख रही हो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की माइनस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की माइनस, इधर ना होता है प्लस, तो एफ प्लस होता है। एफ क्या होता है? एफ क्या होता है? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है, चलो उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लिख देता हूं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस एफ क्या होती है? हर हाल में याद रखनी है। और जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी इसकी पावर भी क्या होगी? अरे फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा? यस, तो यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव होगा। भी मतलब पॉजिटिव, धनात्मक। हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, समझ में आ गया? जिस लेंस की फोकस दूरी प्लस होगी उसकी पावर भी क्या होगी?
बोल ही ना रहे हो। अब बताओ कौन कौन लेंस लेगा। अब उल्टा बोल दो, खुद से बोलो। अवतल लेंस के लिए क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी माइनस में होगा, ऋणात्मक। हिंदी में क्या बोलोगे, इसको लिखने का तरीका नेगेटिव, पढ़ते हैं नेगेटिव। कहो सर नेगेटिव क्या लिखते हो सर, निगेटिव अंग्रेजी में होता है नाम, इसलिए लास्ट वाला खाली लिख देता है। ठीक है भी, बुझ गया, अब माइनस लगाते हैं, बुझ गया आप सब। अच्छा ये समझे, अवतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी धनात्मक होती है। वो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्षमता भी, क्या समझा गया। तो कहीं पे लिखा रहेगा, सुनो ऐसे लिखा रहेगा कि एक लेंस का क्षमता -5 है, ऐसे लिखा रहेगा। समझ जाना कि वो उत्तल लेंस नहीं है। कौन लेंस है, हाँ आप समझ आया। और कहीं पे लिखा रहेगा P = +5, समझ जाना है कि कौन लेंस है, वो उत्तल लेंस है। क्लियर हो गया, बुझ गए। अरे बुझा, अगर फोकल लेंस का पावर पता है तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। लेंस का पावर पता है, P पता है तो F निकल जाएगा, F पता है तो क्या, समझ उसको। और दूर बैठो ना बहन पा के चक्कर में, बताओ सारी दुनिया बर्बाद हो रही है बहन पा के चक्कर में। पेशेंस रखो, मैं 4-5 बात बता रहे हैं अभी, गाली देंगे। चलो क्या समझ में आ गया अच्छा से, हाँ ये हो गया। डबल पैक कर दें, डबल पैक कर दें, ये डब्बा में पैक कर रहा हूं। P क्या होता है इसका, पॉजिटिव नेगेटिव, बात नहीं करो कोई। देखो मैं टिक क्यों कर दिया हूं, ये याद रखना। कोई डाउट किसी को, चलो आप बात कर लेते हैं। नीचे दिखेगा जी, चलो दिखेगा नीचे, एक और दिखेगा, एक कितना लाइन ना वहां आ जाता है ना दिखेगा। चलो ऐसा बताओ, P की माने कि SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट मतलब SI मात्रक क्या होगा बताओ, F की मीटर होगी, P की पूछ रहा हूं मैं, पावर की बताओ तो क्या होगा बताओ, 1/मीटर, 1/मीटर। फोकल लेंथ के SI यूनिट क्या होती है, मीटर, तो पावर की क्या होगी 1/मीटर। इस 1/मीटर को ऊपर ले आओ, मीटर इनवर्स पढ़ते हैं, पर मीटर पढ़ते हैं इसको, पर मीटर क्या बोलते हैं, पर मीटर। इसी को बोलते हैं क्या, कोई दिक्कत। पर मीटर को ऐसे मैं नीचे लिख रहा हूं, रुको नीचे इधर आ रहा हूं, पर मीटर को मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। इसी को बोलते हैं, पढ़ो तो डी, क्या बोलते हैं, डी डॉट, डी फॉर बोलो, डी फॉर पढ़ो, जोर से बोलो, नहीं आवाज आ रहा है, पढ़ो ना, अच्छा लिखा हो, डायऑप्टर, डाई, हाँ लेंस की क्षमता का ऐसा है मतलब क्या होता है, जोर से बोलो, हाँ अब पूरा सुनना चाहिए, पढ़ाई मोबाइल वाला भी। डायऑप्टर डी से लिखा जाता है, पढ़ते हैं क्या, और हिंदी में लिखते हैं ऐसे, देखो ना, डायऑप्टर, भाई नाम तो है, कल अंग्रेजी हिंदी बस, हाँ बस हो गया, सेमी तो नाम है, नाम को क्या कर। कोई डाउट इसी को, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, हम बोले पूरा बोलने के लिए, आधा आधा बोले, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। कोई डाउट किसी को, द एसआई यूनिट ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस इज डायऑप्टर। कोई डाउट किसी को, और डायऑप्टर भाई पर मीटर को बोलते हैं या मीटर बोलते हैं, ओके। आप सुनो अच्छा से, अगर एफ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, किसी में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा मीटर में लेना है, तब तो डायरेक्टर होगा। और फॉर्मूला बताओ, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो f का वैल्यू रखो, ये हो जाएगा डायरेक्टर, मीटर इनवर्स हो जाएगा, पलट दो 100/, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब सेंटीमीटर में लिखा रहेगा, किस में लिखा रहेगा, ये फॉर्मूला तब लगाना है। 100 से ऊपर चला गया पलट के, तो कभी भी तुम 100 पर लिख दो ना, तो पावर निकल जाएगा मीटर, सेंटीमीटर में दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, अगर फोकल लेंथ तब जाकर तुम कुछ करोगे उसको, ये से 100/x लगा दोगे, हाँ 100/, हाँ x मतलब कुछ दिया रहेगा, अरे x दिया रहेगा, बोलेगा 20 सेंटीमीटर का एक फोकल लेंथ का एक लेंस है,
उत्तल लेंस है, प्लस ले लोगे, वैल्यू रखो तो 20 रख दो, यहाँ पर काट दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या समझ बात को? नहीं समझे? उधर जगह है, उधर जगह है, हाँ तो उधर जगह तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल दें क्या? हाँ चलो, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? एक उत्तल लेंस है, क्वेश्चन बोल देगा एक उत्तल लेंस है, क्या बोलेगा? एक उत्तल लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस। एक और नाम उसका अभिसारी लेंस, याद रखना। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, तो बताओ उसका फोकस बोलेगा कि एक 20 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर वाला, प्लस लोगे माइनस लोगे? प्लस, तो एफ का वैल्यू हो गया प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया। अब बोला पावर निकालो उसका, पावर प्लस निकलेगा, तो पावर का सेंटीमीटर दिया हो ना, फॉर्मूला लगा लो, सर बोले थे ये वाला फॉर्मूला, याद आ गया? डायोप्टर लिखोगे, डायोप्टर, डायोप्टर में दिख रहा है जी, कटना रहा है 100/x का वैल्यू रख दो, काट दो 5 डायोप्टर। प्लस में आएगा माइनस आया? प्लस ऐसे दिखाना जरूरी है यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? उल्टा करते हैं, उल्टा क्वेश्चन। बोले पावर दे दिया है, ऐसे दे दिया, बोले पावर प्लस एक लेंस है जिसका पावर 5 डायोप्टर, प्लस में दिया रहेगा ऐसे। समझ आना कि उत्तल लेंस का उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के प्लस उत्तल लेंस होता है। अब फॉर्मूला लगाओ, F = कब क्या पढ़े? P = बनवाए पढ़े हो या 100/x लगा दो ना, 100/f, 100/f, 100/f का लिखे, 100/f, x लिख दिया बुड्ढे सर, 100/f लिख दिया ऐसे करके आए, 100/p, 100/p का वैल्यू रख दो, कुछ ही आंसर आएगा। 100 से तुम मल्टीप्लाई कर तो कुछ भी निकल जाएगा सीधे। अगर तुमको नहीं करना सर 100 से नहीं तो करो, मिल गया आंसर, मिल गया यहाँ तक। कोई डाउट किसी को? प्लस की माइनस? प्लस क्यों? क्योंकि उत्तर लेंस है। ये सीधा कर दिया, ये उल्टा कर दिया। कभी लेंस देगा, क्षमता दे देगा, पावर दे देगा तो एफ निकालना होगा, एफ दे देगा तो, समझा? अब क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं दिया रहेगा, तुमको खुद से सेलेक्ट, हाँ पावर के लिए प्लस माइनस दिया रहेगा, लेकिन जब फोकल लेंथ देगा तो बोलेगा ये उत्तर लेंस है, प्लस ले लोगे। अवतल लेंस बोलेगा तो माइनस ले लोगे। और कभी बोलेगा अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। समझ में आया अगर बात? सब बात क्लियर हो गया? अच्छा से क्लियर हो गया? चलो आप डेफिनेशन लिखो, चलो यहाँ पर डेफिनेशन लिखो, मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन लिखना है, बोलो क्या डेफिनेशन लिखा था, बता दो क्या बोले थे डेफिनेशन? व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? को लेंस की क्षमता कहा जाता है। कोई तो है जो बात कर रहा है, देखो ना, हम देखो कोई, देखो तुम लोग नहीं उड़ रही हो ज्यादा, हाँ उड़ रही हो, उड़ो ना था, उड़ो। अभी 10th में उड़ रही हो, हाँ अभी 11th है, अगले साल 11th में रहोगे, 10th अच्छा करोगे तो 11th अच्छा करोगे, हाँ मैं इसको घेर दे रहा हूं ताकि तुम लोग मिक्स ना करना, मिक्स ना करना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलोगे? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ, ऐसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई बच्चा ऑनलाइन भी देखेगा ना तो देख देख के लिखेगा तो मजा आता है, ठीक है ना? नहीं तो क्या होता है कि बच्चे लोग छपा हुआ उतार लेता है, मजा नहीं आता है, और उसको लगता है सर को लगता है नहीं आता है, इसलिए पहले से लिख के रखते हैं ना जी। लेकिन रियल में समय बचाने के लिए लिखा जाता है ऐसे। लेकिन चलो अभी ना, अरे बुढ़ी रुको, पहला डेफिनेशन हुआ ये, क्या डेफिनेशन हुआ ये? अब बताओ एक और डेफिनेशन बताए थे, लेंस के अभिसारित क्या करोगे? किरणों को, लेंस के किरणों को, किरण याद है ना? फासले कम हो रहे हैं, हम दूर से पास हम हो रहे हैं, हाँ लेंस के किरणों को अभिसारित करने के, अभिसारित या
अपसारित। फिर सरक रहा है, दिख रहा है ना पूरा। तो लेंस की एग्जाम में कौन परिभाषा याद रखोगे? कोई एक परिभाषा, वो वाला परिभाषा याद रखना है, ठीक है, न तो खून कर देंगे। दोनों याद रखना यार, तो दोनों याद रखोगे, एग्जाम में लिखोगे कोई एक, पहला वाला डेफिनेशन बहुत इजी है, दोनों इजी है। क्षमता, ये दोनों का मतलब बता दिया मैंने। क्षमता कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या बोलो इसको? द कन्वर्जिंग पावर, द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर, अंग्रेजी बोल भी रहा हूं मुंह से मैं, डाइवर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस इज, सीबीएसई वाली लिख रही हो, सीबीएसई वाली, इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। फॉर्मूला तो लिख ही नहीं पाए, कहाँ पर फॉर्मूला लिखा है? हाँ, लेंसों के किरणों को इस सवा पकड़ लेती, लेकिन सवा लेंस के किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को, ठीक है, अब सही हुआ। लेंस के किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, बुझ गए? और उसका फॉर्मूला कहाँ लिखे? हमको फॉर्मूला जगह नहीं मिल रहा है मुझे, फॉर्मूला कहाँ पे लिखे हैं? यहीं पे लिख देते ना, यहाँ पे गली में छोटा सा बचरेडिया लिख देता है। तुम लोग फॉर्मूला इसी डेफिनेशन के बगल में लिखा था, P इक्वल टू 1/डबल पे कर लो, इतना नहीं लिख सकती हो गया। फासले कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, किसी और की हो न जाना, मर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। हो गया, लिख लिया। ये फॉर्मूला इस डेफिनेशन के बगल में लिखना, P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू उसका ये डेफिनेशन हो गया। पहले ये डेफिनेशन लिखो, उसका ये फॉर्मूला लिखना, हिंदी वालों हिंदी, उसका ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, फिर ये कंटिन्यू बनाओ, ओके। उसका बाद हम गाना नहीं जगाएंगे, थक गया। नोट करो, नहीं से रख रहा है, वाह वाह वाह, नहीं से रख रहा है। चलो बात नहीं करना कोई, लेंस की क्षमता समझ में आ गया सबको अच्छा से? ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f। बहुत इजी परिभाषा के लिए फॉर्मूला याद आएगा तो डेफिनेशन याद आएगा। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को यानी उल्टा को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डाइवर्ज करेगा या उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है। मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है। पतले लेंस की क्षमता कम होती है क्योंकि इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका पावर भी क्या होगा? अपतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, इसलिए उसका पावर भी क्या होगा? और SI यूनिट क्या होती है इस लेंस की क्षमता की? हमेशा फोकल लेंथ कुछ भी लेना है मीटर में, अगर मीटर में नहीं है सेंटीमीटर में है तो क्या करो, 100 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाओ, कभी भी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाओ। आंसर अगर सेंटीमीटर में चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगाओ। कोई डाउट किसी को? हाँ, बस ये बात का ख्याल रखना। क्वेश्चन समझ आ गया? कोई डाउट? एनसीईआरटी बुक में लास्ट चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट। कुछ बात टॉपिक है जो कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जाकर क्वेश्चन सब करो। कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ओके। अच्छा बताओ, तुम कैसे पहचानोगे कि कोई उत्तल लेंस है कोई अपतल लेंस का? ये तुम लोग पता करके लाओगे, किताब में दिया हुआ मिलेगा, पता करके लाओगे। जैसे मैंने अपतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण को पहचानना सिखा था ना, उसे तुम सिंपल एक नॉर्मल ग्लास, अपतल लेंस, उत्तल लेंस को कैसे पहचानोगे, पता करके लाना, ठीक है, पढ़ के आना। चलो रहने दो इसके लिए, दैट्स ऑल।